जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आजा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आजा एकादशी व्रत कहा जाता है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विस्तार वर्णन कथा सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाता है और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। आजा एकादशी का व्रत का कथा आप ध्यान पूर्वक सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। होते विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्य निष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मों को फल के कारण पत्नी और बेटे को और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोमने खरीद लिया जो शमशान में भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था और वह स्वयं वहां का एक चंडाल का दास बन गया और उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसने कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्मों पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था। गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर के महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत विधि विधान से करो, व्रत करो तथा उसके नियमों का पालन करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएगा। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्धान हो गए। आजा एकादशी के आने वाली व्रत पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास रखा तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देव इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। तब उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित वहां देखा तथा अपनी पत्नी को राजश्री वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतिक किया था, परंतु आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। तो हे राजन, यह सब आजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। तो जो मनुष्य इसका उपवास करता है, इसके नियमों का पालन करता है और विधि पूर्वक इनके नियमों का पालन करके व्रत करता है और रात्रि में जागरण करता है, तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से या इनकी कथा को श्रवण करने मात्र से ही
अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए आजा एकादशी के दिन हमें आजा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी आजा एकादशी व्रत की कथा। कैसी लगी ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज आजा एकादशी व्रत के दिन इनकी कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।